नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। राजस्थान इतिहास के 200 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है। आज की कड़ी में हम 200 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? जसनाथ जी के जो अनुयायी है वो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? नरहड़ दरगाह। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज़्मनामा। गुर्जरों का तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, रुनीचा क्यों प्रसिद्ध है? बाबा रामदेव मंदिर के लिए। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है मेड़ता। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई संप्रदाय या समुदाय बहुतायत में पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग में। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया? जसनाथ जी ने। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वो थे दादू दयाल। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी ने। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा में। संत दरियावजी का संबंध रामस्नेही मत से है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान के काल में। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निरंजनी संप्रदाय के। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया वो स्थान था नारायणा। वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? हित हरिवंश राधा वल्लभ। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? जोधपुर में। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? धन्ना जी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? बिश्नोई के रूप में। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा। दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा में। मल्लीनाथ जी का मंदिर है बाड़मेर में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। सलेमाबाद प्रसिद्ध है निम्बार्क पीठ के लिए। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर में। जाम्बोजी प्रवर्तक हैं बिश्नोई संप्रदाय के। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी दादूपंथी कौन थे? इनमें से जो है दादूपंथी कौन थे? तो रज्जब जी थे। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर जाम्बोजी से संबंधित कौन सा मुख्य स्थान है? मुकाम। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई जो संप्रदाय है वो किस लोक देवता का अनुयायी है? जाम्बोजी का। संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय। संत पीपा की गुफा टोडा में है। डूंगर जी और जवाहर जी बठोट पाटोटा के रहने वाले कछवाहा वंशीय राजपूत थे। यह स्थान किस जिले में है? सीकर में। किसका जन्म गागरोन के खींची चौहान राजा कड़ावा राव के घर में हुआ? संत पीपा जी। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया दादू जी ने। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की लकुलिश ने। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ मिले बैराट जयपुर में। कबीरपंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है कबीरवाणी। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक थे हरि रामदास जी। रैण नागौर की रामस्नेही शाखा के प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। शाहपुरा की रामस्नेही शाखा के संस्थापक थे संत रामचरण जी। भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ है? रामस्नेही संप्रदाय की। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहां आयोजित होता है? झालरा पाटन में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत बूंदी। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है परबतसर नागौर में। सीताबाड़ी का मेला लगता है बारा में। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है कन्यादान। जाम्बेश्वर, जीण माता जी, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है? जाम्बेश्वर जी का।
नामकरण संस्कार का संबंध जन्म से है। श्री बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचा में। गोगा मेड़ी, कैला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? कैला देवी का मेला करौली में। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला लगता है? तो वो है पुष्कर में। तारकिन का उर्स मेला लगता है नागौर में। घोटिया अंबा का मेला कहां भरता है? बांसवाड़ा में। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है दापा। मौसर है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है मान्यता प्राप्त। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है योगोपवित संस्कार। धींगा गवर बेंत मार मेला कब और कहां लगता है? वैशाख कृष्णा तृतीय को जोधपुर में धींगा गवर बेंत मार मेला लगता है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा गोला कहलाती है। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन कोटा में किया जाता है। सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो फताजी लोक देवता का विशाल मंदिर सांथू गांव में है। भादवा सुदी नवमी को यहाँ मेला लगता है। तिलवाड़ा का पशु मेला बाड़मेर में लगता है। हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म को नांगल कहा जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी के मंदिर राजसमंद का प्रसिद्ध है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है 1 रज्जब से 9 रज्जब तक। राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए सांप्रदायिक सद्भाव के लिए योगदान देता है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है। धारी संस्कारी राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जाति में। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में आयोजित होता है। लाल्या काल्या का मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। नागौर मेला मुख्यतः पशु मेला है। जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे जातकर्म संस्कार कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म कोसा मेला कहा जाता है। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन नवंबर माह में किया जाता है। किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है? नवलगढ़ का संबंध जो है शेखावाटी उत्सव से। गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। तारकिन का उर्स नागौर में लगता है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है चैत्र एकम से पूर्णिमा तक। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधो सिंह के शासनकाल में। कोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंत द्वारा। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? नागौर में। कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। दिवेर का युद्ध प्रारंभ हुआ अक्टूबर 1582 में। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने भेजा जगन्नाथ कछवाहा को। मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी कहलाती है चावंड। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? जेम्स टोड ने। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? चारुमती से। मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था रावचंद्र सेन। राय सिंह प्रशस्ति कहां स्थित है? जूनागढ़ में। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण था परंपरागत युद्ध शैली। रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट नागौर में हुई। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि राजा मानसिंह को दी। नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से संबंधित है। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से है? बूंदी से है। रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू आंदोलन से है। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी।
दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में है? अलवर में। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया मावजी ने। जो निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? एकी किसान आंदोलन से। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? मेवाड़ ने। संप सभा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद गिरी ने। किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किशोरी देवी ने। किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था उसको। भील ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गोविंद गुरु ने। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। बिचौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहां हुआ था? बिजोलिया में। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपने प्राण दे दिए, कहां की रहने वाली थी? रास्तापाल की। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मोंक मेसन की। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली शाहपुरा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? 1938 में। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य है। प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ। निम्न में से बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। सुअरों की समस्या के निराकरण के लिए प्रारंभ किया गया आंदोलन था अलवर किसान आंदोलन। महात्मा गांधी ने किसे डिरिज्म डबल डेस्टिल्स की संज्ञा दी? नीमूचना हत्याकांड को। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मोहम्मद अली। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किशोरी देवी के नेतृत्व में। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई मातृकुंडिया से। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया? 25 मार्च 1948 को। नीम राणा चीफ शिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ? 18 मार्च 1948 को। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? जुलाई 1948 को। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? राजा हणूत सिंह। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एन.वी. गाडगिल के द्वारा। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किया गया कोटा में। माणिक्यलाल वर्मा को कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया? संयुक्त राजस्थान संघ का। राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को। सिरोही, आबू व देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया।
1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? मारवाड़ लोक परिषद। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1921 में। पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? कोटा के। कोटा प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? जयपुर प्रजामंडल। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह। राजस्थान में परमारों का प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में था? आबू के आसपास। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म हुआ चित्तौड़ में। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुणहनोत नैन्सी की जन्मस्थली जोधपुर। कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध प्राप्त होता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। चित्तौड़ के पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरी आचार्य के उपदेश से किसने करवाया? जैतल देवी ने। राय सिंह की प्रशस्ति 1593 का रचयिता जैन मुनि जैता। राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? ओसियां लेख 956 ईस्वी। 8वीं शताब्दी की मानमोरी लेख किससे प्राप्त हुआ है? कर्नल जेम्स टोड को। अपराजित शिलालेख की प्राप्ति हुई नागदा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन है? वसुंधरा राजे। राजस्थान राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया 6ठे चरण में। किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्रराज सभा के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ रियासत के हाईकोर्ट को। जालोर का कश्मीर, बड़गांव, रानीवाड़ा। मूर्तिकला के सिद्धस्थ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां से संबंधित हैं? बांसवाड़ा से। राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहां वर्णित किया गया? राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में। हिंदू पथ किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। यह केवल विजय स्मारक ही नहीं वरन हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है। यह कथन किसके विषय में है? विजय स्तंभ के विषय में। प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? राज प्रशस्ति। 1713 ईस्वी में दक्षिणामूर्ति लेख कहां स्थित है? उदयपुर। निम्न में से 1200 ईस्वी का सबसे पुराना फारसी लेख कहां स्थित है? अजमेर में। निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? बरबत्त का लेख। मेवाड़ की रानी कर्णवती के जौहर की जानकारी प्राप्त होती है पुर का ताम्रपत्र 1534 ईस्वी। वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा द्वारा रचित हैक तथा बप्पा से लेकर समर सिंह तक मेवाड़ के शासकों का वर्णन है आबू का शिलालेख। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बुद्धि विलास से। तारीख के राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कालीराम कायस्थ। किसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? कीर्ति स्तंभ में। पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कानड़ दे प्रबंध। बसंतगढ़ का शिलालेख संबंधित है चावड़ा से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।